तो यार आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि है क्लास 10 सिविक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखना है, तो इसलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्या निकाल भी लिया? बहुत तेज हो रहा है। तो यार बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक साथ आते हैं एक कॉमन आइडियोलॉजी के साथ, और वही जो है एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जो है अपना गवर्नमेंट बनाते हैं, और उस गवर्नमेंट के अधीन जो है पावर सब होती है। तो यार ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 3 चीज़ से मिलके बना है। पहला लीडर, जो कि उस पार्टी का जो है डिसीजन मेकिंग में काम आता है। दूसरा अपना आ जाता है एक्टिव मेंबर्स, जो कि उस पार्टी का आइडियोलॉजी को जो है बताता है कि ये सब होने वाला है इस पार्टी में। तीसरा होता है फॉलोअर्स जो होते हैं वो जो उस पार्टी के समर्थ में आते हैं, यानी कि उस पार्टी को फॉलो करते हैं। तो यार अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसमें जो है मेनली 5 फंक्शन है। इसको जो है एक पॉइंट वाइज के तरीके में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो एक पार्टी है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, तो पहला पॉइंट ये हो जाता है, अगर वो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी तो वो जीतेगी या नहीं तो हारेगी। अगर जीतेगी तो वो अपना गवर्नमेंट रन करेगी, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ बनाएगी, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। अगर हारेगी तो वो अपोजिशन का रोल निभाएगी, जिसके कारण वो जो पार्टी जीती है उसके फेवर में जो है आवाज़ उठाएगी, वो क्या सही गलत काम कर रहे हैं वो देखेगी, वो अपोजिशन पार्टी का रोल हो जाता है। और जो जीतने वाली पार्टी होगी वो वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करेगी, पब्लिक का ओपिनियन देखेगी, और जो भी कुछ होगा उसके लिए प्रोटेस्ट करेगी। ये आपका 4-5 पॉइंट ऐसे ही निकल जाता है। तो यार क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ का? नेसेसिटी क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही नेसेसिटी है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगा तो पूरे कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगा। अगर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं वो अपने लिए लड़ेंगे, तो पूरे कंट्री में यूनिटी भी नहीं होगा। इससे कंट्री का जो है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो वो कंट्री एज लाइक मोनार्की के फॉर्म में आ जाएगी। तो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस कंट्री किसी भी कंट्री में कितने पार्टी सिस्टम हो। तो यार डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट पार्टी सिस्टम हो जाते हैं। तो 3 टाइप के पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम में वही लोग आते हैं जो कि एक सिंगल गवर्नमेंट होता है जो कि पूरे कंट्री को रूल कर रहा हो, जैसे कि चाइना हो गया। चाइना में बस एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि इतने सालों से उस पार्टी में रूल करी है। तो इस 1 पार्टी सिस्टम में एक खामी होता है कि बस एक ही पार्टी सिस्टम है, उसी का आइडियोलॉजी को जो है पीपल को फॉलो करना पड़ता है। जो दूसरा तरीके का पार्टी सिस्टम है वो है 2 पार्टी सिस्टम, जिसमें जो है 2 पार्टी जो है मेनली कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में। उसी 2 पार्टी का आइडियोलॉजी जो है फॉलो होगा और वही 2 पार्टी जो है इलेक्शन जीतेगी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो यार अब जो तीसरा पार्टी सिस्टम है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें जो है बहुत सारे पार्टी या जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और सबका इक्वल चांस रहता है इलेक्शन को विन करने में। इसमें जो है पीपल को जो है बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज़ मिलते हैं कि जिसमें ज़्यादा पीपल का इंटरेस्ट रहता है वो पार्टी जो है जीतती है। और इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है कोalition गवर्नमेंट का। इसमें जो है सेवरल पार्टीज़ जो है ज्वाइन करती है और पार्टी अपना एक बनाती है, कोalition करती है, यानी कि एक साथ आती है। इसी से जो है एक एग्जांपल ले लीजिए एनडीए और यूपीए। एनडीए जो है वो बीजेपी उसमें जुड़ी है और यूपीए में जो है कांग्रेस है। यार अब हम लोग बात करने वाले इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो यार ये इलेक्शन कमीशन एकदम वो गोलगप्पा वाले भैया की तरह होते हैं, जिसको जो है अगर तुम जाओगे तो तुम्हें तो देंगे नहीं, अगर कोई लड़की चली गई तो उसे पहले दे देंगे। यार भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन जो है सेपरेट करते हैं एक नेशनल पार्टी को और स्टेट पार्टी को। अगर यार तुम लोग को जाना है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में तो तुम लोग को जो है 6% सीट जो है लोकल सभा इलेक्शन में जीतना होगा, या नहीं तो तुम लोग को 4 सीट कम से कम लोकसभा में जीतना होगा। तो यार अब तुम लोग को जब स्टेट पार्टी बनना है, स्टेट पार्टी का दूसरा नाम होता है रीजनल पार्टी। तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि तुम लोग को 6% वोट जो है जीतना होगा स्टेट इलेक्शन में, और कम से कम 2 सीट तो जीतना होगा। यार इतना भी नहीं जीतोगे तो क्या है कि इलेक्शन स्टेट में जाओ। तो यार ये तो काम हुआ इलेक्शन कमीशन के कि कौन सा पार्टी नेशनल हो या कौन सा स्टेट है। तो हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो उसमें जो है 7 पार्टीज़ आते हैं। तो उसमें से हम लोग को जो 3 पार्टी जो है मेन है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो है आईएनसी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी। तो यार इस सबको याद करने के लिए 3 चीज़ बस तुम लोग को करना है। उस पार्टी का सिंबल याद कर लो, पार्टी कब बना था और पार्टी किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, बस वो याद कर लो, काम हो जाएगा।
तो यार जो पहला है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि जिसका सिंबल है हैंड, और जो कि फाउंड हुआ था 1885 में, जिसका फाउंडर है ए ओ ह्यूम, याद रखना है तो रखो, और जो कि फॉलो करता है आइडिया सेकुलरिज्म और वेलफेयर को। तो यार नेक्स्ट पार्टी है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। इसका पुराना नाम है भारतीय जनसंघ और इसका सिंबल है लोटस, और ये फॉर्म हुआ था 1980 में, और इसका आइडियोलॉजी है हिंदुत्व को बढ़ाना। अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिंबल है एलिफेंट, और जो फॉर्म हुआ था 1984 में, जिसके फाउंडर है कांसीराम, और इसका आइडियोलॉजी है कि पावर यानी कि जो बहुजन समाज है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उन लोग को जो है रीजनल माइनॉरिटीज़ में जो गिना जाता है उससे ऊपर लाए। तो यार अब बात आता है स्टेट पार्टीज़ का, तो वो आप देख लीजिएगा खुद से। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उसके पीछे खुद जो है बहुत सारे चैलेंजेस है। तो पहला चैलेंज है ये खुद ही में इंटरनल डेमोक्रेसी लैक करते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन लीडर है वही जो है डिसीज़न मेकिंग में अपना ज़्यादा रोल निभाते हैं, और जो उनके नीचे जो लीडर सब रहते हैं उनको वो सब बात पता भी नहीं चलता कि उनके पार्टी में हो क्या रहा। और जो दूसरा चैलेंज है वो है नेपोटिज्म। यार हर जगह नेपोटिज्म है, बॉलीवुड से लेके पॉलिटिक्स तक हर जगह। इसमें जो है डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आईएनसी में, उसमें जवाहरलाल नेहरू से अभी तक राहुल गांधी तक जो है चला आ रहा है। और यार जो तीसरा चैलेंज है वो है मनी और मसल पावर। पार्टी जो है मनी और मसल पावर यूज़ करती है वोट्स गेन करने के लिए। और चौथा जो चैलेंज है वो है कि पार्टी जो है पहले तो बताती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब इलेक्शन जीत जाती है तब वो कुछ नहीं करती है, पब्लिक का जो है पूरा काट देती है। तो यार इतने प्रॉब्लम है तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो जो है रिफॉर्म्स लाया गया पॉलिटिकल पार्टीज में। तो पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया, जिससे जो एमपी और एमएलए जो है अपना पार्टीज चेंज नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते तो अपना एक सीट खो देंगे लेजिस्लेचर में। और दूसरा लाया गया सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो जो अपना एफिडेविट देंगे, जिसमें जो है उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में होगा। क्योंकि यार पोस्टर में तो सभी फूल दिखते हैं, बट रियलिटी में तो तुम तो बड़े बहुत बड़े फूल हो, तो इसलिए ये सब लाया गया। इतना कम पड़ रहा था तो अपना इलेक्शन कमीशन आता है, वो कहता है कि अगर तुम लोग जो अपने पॉलिटिकल पार्टी में खुद में ही अपने में डेमोक्रेसी लो पहले, तो फिर जो है कौन कितना कमाते हैं, यानी इनकम टैक्स फाइल दो। या पता चला कि 5 साल पहले जो है उसके पास 2 लाख था और 5 साल बाद जो है 20 करोड़ हो गया। तो यार ये सब तो हो गई बात की बातें। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोग को जो है करना चाहिए कि वुमेन को जो है 1/3 जो है टिकट दे दिया जाए कि वो लोग जो है पार्टिसिपेट करें इलेक्शन। और क्या कर सकते हैं हम लोग एक लॉ बना सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में क्या हो रहा है वो सब चीज़ हम लोग को जान सकते। तो यार इलेक्शन में जो है अंधाधुंध पैसा उड़ाया जाता है, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि तुम लोग हमारे पार्टी को इतना ही पैसा खर्च करना है, उसका सारा चीज़ फंडिंग करके दो। तो यार आखिरकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। मालूम है यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही लेंथी था, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।